गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फिर से आ गया क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 15 लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पावर रेटिंग। क्या बताऊंगा? पावर रेटिंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है, पावर रेटिंग बताने वाला हूं। इसमें हम आपको पावर रेटिंग के बारे में अच्छे से बताएंगे। पहले डिफिनीशन देंगे, फिर पावर रेटिंग क्या होता है उसका मीनिंग बताएंगे, है ना। और फिर इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि पावर रेटिंग कैसे क्या होता है, और फिर एक सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा पावर रेटिंग ऑफ एन एप्लायंस, है ना। पावर रेटिंग ऑफ एन एप्लायंस हेडिंग डालिए। हो गया, स्टार्ट करें हम। ओके, देखिए पावर रेटिंग क्या होता है। जैसे कोई बल्ब है, मान लिया ये बल्ब है, ये तो मार्कर है, पर मान लिया कि ये क्या है, बल्ब है। इसके ऊपर अगर 50 वाट लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा। फिर मैं कहूँगा कि मान लिया ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है ना। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 वाट 220 वोल्ट या फिर 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ मुझे समझना है आज अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अगर मैं कहूँ आपको सबसे पहले डिफिनीशन कि व्हाट इज पावर रेटिंग, तो पावर रेटिंग मुझे ये बताता है कि कोई भी एप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। कोई भी एप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इसी को पावर रेटिंग कहा जाता है। पावर रेटिंग टेल्स अस द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द एप्लायंसेस। अब समझ गए क्या कि पावर रेटिंग क्या होता है? द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द एप्लायंसेस। लिखना है इसको, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग is the rate at which electrical energy is consumed by an, है ना। क्या मैं बोला? पावर रेटिंग इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लायंस। पावर रेटिंग जो है, रेट है, क्या है? रेट है जिस रेट पे कोई भी एप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है या करती है, जो भी हो, है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि पावर रेटिंग क्या होता है ना। डिफिनीशन समझ गए। अब हम आपको बताएंगे कि कोई भी बल्ब है जिसके ऊपर 50 वाट लिखा हुआ है, कोई भी बल्ब है जिसके ऊपर 50 वाट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, किसी भी बल्ब के ऊपर अगर 50 वाट लिखा है, इसका मीनिंग ये होता है कि वो बल्ब जो है 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है। ये मैं इसलिए बोला क्योंकि वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस बैटरी से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करता है। उसको जिस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिजाइन किया गया है, अगर मैं उसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तब तो वो 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। अगर मैं ऊपर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा उसको, तो फिर 50 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उस बल्ब की कैपेसिटी है वो 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर सकता है ना। इसको लिखना है इसको, ए बल्ब ऑन रेटिंग 50 वाट, ऑन रेटिंग 50 वाट, it means it can consume energy, it can consume energy 50 joule per second,
क्या मैं बोला? ए बल्ब ऑन रेटिंग 50 वाट इट मीन्स इट कैन कंज्यूम एनर्जी 50 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी बल्ब है जिसके ऊपर 50 वाट लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि ये बल्ब जो है 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड यूज कर सकता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मान लिया कोई बल्ब दिया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वाट एंड 220 वोल्ट, है ना? इसको लिखना है ए बल्ब on rating 100 watt and 220 volt. On rating 100 watt and 220 volt. It means इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस बल्ब को जिसके ऊपर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, रेटिंग किया हुआ है, ये बल्ब 100 वाट पावर देगा। कब? जब उसको हम 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब हम उसको 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, 220 वोल्ट की बैटरी की जगह पे अगर मैं किसी और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, 220 वोल्ट की जगह पे किसी और बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूं जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो फिर क्या होगा? 100 वाट पावर तब वो नहीं देने वाला है। या तो पावर ज़्यादा हो जाएगा या तो पावर कम हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि पावर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। ये 100 वाट पावर तभी देगा जब इसको 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं देने वाला है। इट मीन्स इट विल गिव पावर 100 watt when it will connect with a battery having potential 220 वोल्ट। क्या समझ में आया चीज? क्या मैं बोल रहा हूं कि कोई बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पावर रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये बल्ब 100 वाट पावर तब देगा जब इसको 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। अगर 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो ये 100 वाट पावर नहीं देगा। आगे क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखिए। बट व्हेन इट इज connected with a battery having potential 110 वोल्ट, देन क्या मैं बोला? लेकिन जब इस बैटरी को 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं 110 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ा जाता है तो फिर क्या क्या होगा? जी? नंबर 1 में देखिए, पावर विल चेंज। पावर विल चेंज। नंबर 2 में सिर्फ पावर ही चेंज होगा क्या? एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। एनर्जी विल चेंज। नंबर 3 में करंट विल चेंज। करंट विल चेंज। ये तीनों चीज चेंज हो जाएगी। पर हाँ, एक चीज है इसमें जो चेंज होने वाली नहीं है। कौन सा है? रेसिस्टेंस। जब हम इस बल्ब को जिसके ऊपर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसको हम 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसका पावर तो चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, करंट भी चेंज हो जाएगा, है ना? लेकिन उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी बल्ब है उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसमें जो टंगस्टन वायर होता है उसके कारण होता है ना जी।
तो टंगस्टन वायर थोड़ी ना हम चेंज किए हैं, हम तो सिर्फ बैटरी चेंज किए हैं। बल्ब के अंदर जो टंगस्टन वायर है वो तो फिक्स है, उसको थोड़ी ना हम चेंज किए हैं, तो इसलिए रेसिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। बाकी पावर चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगा, समझ गए? वो तीनों चीजें चेंज हो जाएगी, बट रेसिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। बट नंबर 4 में रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज, रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। समझ गए ये चीज? तो इसको नोट करिए। नोट हो गया? मैं मिटा के आगे लिखूंगा। ओके। अब जो है, अब हम यहां से 2 इंफॉर्मेशन पाते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसको लिखेगा 2 इंफॉर्मेशन। टू इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1 में आप जानते हैं P बराबर V² होता है, जहां पे वेयर R बराबर कांस्टेंट। अभी मैं बोला ना, रेसिस्टेंस जो होता है वो तो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन वायर होता है उसके कारण होता है। टंगस्टन वायर थोड़ी ना चेंज किए हैं, हम तो सिर्फ बैटरी चेंज किए हैं, इसलिए जो है रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। और यहाँ से R बराबर जो है V²/P निकाल लेंगे, है ना? ये चीज़ें आई। नंबर 2 में दूसरा इंफॉर्मेशन है कि P बराबर VI होता है। करंट भी चेंज करेगा ना, करंट चेंज करेगा तो करंट कैसे निकालेंगे? जो चेंज होगा करंट, जैसे यहाँ देखिए I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से P/V, P/V। अब यहाँ पे I मैक्सिमम ये जो होता है P/V के बराबर होता है। इफ एक चीज़ और, हम यहाँ से 2 करंट निकालेंगे। एक तो जो पहले से करंट निकलेगा डिजाइन किया गया जिसके लिए, और दूसरा करंट वो होगा जब हम बैटरी को चेंज करेंगे तब जो होता है उसके कारण जो करंट आएगा। अब दोनों करंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यदि ये I मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा I से तो बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। यदि ये I मैक्सिमम कम हो जाएगा इस I से तो फिर बल्ब फ्यूज कर जाएगा। लिखिएगा यहाँ पे। अरे अभी नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी हम सवाल देंगे ना, एग्जाम्पल कराएंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। इफ I इज ग्रेटर देन I मैक्सिमम देन बल्ब विल गेट फ्यूज। यहाँ से बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। मैं क्या बोला कि जो बल्ब डिजाइन किया गया है, मान लिया बल्ब के ऊपर जो 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम उस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तब जाके 100 वाट पावर देगा। लेकिन जब हम उस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़कर किसी और बैटरी से जोड़ेंगे तो फिर पावर चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगी। तो हम पावर निकालने के, पावर जो चेंज हो जाता है वो भी निकालेंगे, करंट जो चेंज हो जाता है वो भी निकालेंगे, है ना? वो दोनों भी निकालेंगे तो फिर यहाँ से समझ में आ जाएगा। और रेसिस्टेंस भी निकालेंगे हम। अभी रेसिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, शुरू में जो रहता है वो रेसिस्टेंस निकालकर सेकंड वाले में यूज करके हम सवाल बनाते हैं। सब मिला के अभी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, हम अभी सवाल देते हैं तो फिर समझ में आएगा। इसको हम मिटा दें क्या? ठीक है। अभी 1 नंबर का उसमें आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखेगा, ए बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट ऐसे करके लिखा हुआ है। इज ऑपरेटेड with a battery having potential 110 volt, then
फाइंड न्यू पावर एंड न्यू करंट। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? मैं बोला कि कोई बल्ब है जिसके ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो है चलाया जो गया है 110 वोल्ट की बैटरी से, तो बताइए इसका जो पावर चेंज होगा, करंट चेंज होगा, वो क्या होगा, वो मुझे बताइए। क्वेश्चन समझिए फिर से। पहले देखिए ये रखा है, कोई बल्ब है ना, जिसको डिजाइन किया गया है कितना पे 220 वोल्ट एंड 100 वाट, इसको डिजाइन किया गया है, इतना इस पे लिखा हुआ है, रेटिंग किया हुआ है। लेकिन इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है किससे? 110 वोल्ट की बैटरी से, 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब बोल रहा है बताइए इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो पावर क्या होगा, है ना कितना पावर ये देगा, कब? जब 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तब बताइए। इतना तो डिजाइन किया गया है ना, लेकिन हम 220 वोल्ट की बैटरी तो जोड़े नहीं, जोड़ दिए यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी, तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये करंट भी निकालिए, ये दोनों चीज निकालने के लिए बोल रहा है। तो गिवन डाटा में क्या है, पावर देके रखा है, डिजाइन जो किया गया है 100 वाट, पोटेंशियल देके रखा है कितना 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यू पावर मुझे निकालना है, P न्यू बराबर क्या होगा, और करंट भी निकालना है, न्यू करंट, ठीक है। चेक करना है कि बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, R भी निकाल लो आप, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गए, समझिए क्वेश्चन, सॉल्व करिए इसको, थोड़ा पॉज करके सॉल्व करिए, ओके। अब मैं करता हूँ, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब है इसको मैं, ये तो समझ गए यहाँ तक। पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो बल्ब है मान लिया ये बल्ब है ना, मान लिया कि इसको 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था, पहले डिजाइन जो किया गया उसके हिसाब से, है ना। तो 100 वाट पावर दे रहा होगा, और जब इसको ये बल्ब को बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, तो बताइए ये पावर कितना देगा, है ना। अच्छा ये बताइए यहाँ पे, ठीक है पावर तो चेंज हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, करंट भी चेंज हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे I करंट होगा मैक्सिमम, है ना, और यहाँ पे I करंट क्या होगा देखना है। लेकिन रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है ना, इसके अंदर जो टंगस्टन वायर है ना, इसके अंदर जो टंगस्टन वायर है ये तो वही है ना, चेंज नहीं होने वाला है। टंगस्टन वायर का ही रेसिस्टेंस होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल कर यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर मुझे यहाँ से पावर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं P बराबर V²/R होता है, P बराबर V²/R होता है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब देखिए V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, 220 और नीचे में पावर कितना है 100, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया पावर कितना 484, है ना, 484 आ गया, 22 का स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका जो पावर होता है P पावर मतलब न्यू पावर, ये भी तो V²/R ही होने वाला है। जो R इसका है वही R इसका होगा। यहाँ पे R मान लिया कितना आया मुझे, अभी मैं 484 लिखता हूँ, यहाँ पे 484 ओम, यहाँ भी कितना होगा R 484 ओम, यही होने वाला है ना जी। हाँ तो भी तो मुझे मालूम है, यहाँ पे इसका भी मालूम करके, इसका जो भी था डिजाइन किया हुआ उसके हेल्प से यहाँ पे R निकल के आ गया, R निकाल लिया। अब इसका भी इसका जो पोटेंशियल है इसको यूज करके अब न्यू पावर निकालेंगे। ये भी ये वाला यूज करेंगे ना, न्यू जो पोटेंशियल बैटरी में है, बैटरी के पास जो पोटेंशियल है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे 110 वोल्ट है ना।
आर कितना है, जो यहाँ पे आर था वही आर यहाँ पे है, 484 है ना। और इसको काटने के लिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना जी, 22 इंटू 22 हो गया। तो क्या मैं यहाँ से काटूँ, 22 पचे 110 है ना, यहाँ 22 पचे 110, यहाँ से आ गया 25 वाट। तो 25 वाट निकल के आ गया। क्या किया मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या किया, यहाँ जो इसका जो डिजाइन किया गया है ना 220 वोल्ट 100 वाट पर, इसके हेल्प से मैं क्या किया, यहाँ का रेसिस्टेंस निकाल लिया इस बल्ब का। और फिर यहाँ पे जब इसको 220 वोल्ट की बैटरी से नहीं जोड़कर 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तब बोल रहा है कि बताओ न्यू पावर, ये जो पावर होगा क्या देगा। तो उसके लिए मैं इसी रेसिस्टेंस को यूज कर लिया, क्योंकि इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। रेसिस्टेंस तो टंगस्टन के कारण होता है, तो वही रेसिस्टेंस यहाँ भी आ गया जो कि 484 ओम आया। और यहाँ से मैं पी न्यू बराबर वी स्क्वायर बाय आर किया। भी कौन सा यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, अरे न्यू पावर निकाल रहे हैं तो ये भी यूज करेंगे ना, तो ये भी यूज किया 110 वोल्ट, और उसको यूज करके रेसिस्टेंस जो यहाँ से निकाला उसी को यूज किया, तो यहाँ से मुझे 25 वाट आ गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे हम न्यू पावर निकालते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दूँ, ओके मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ पे आपको करंट निकालने के लिए सिखाएंगे, करंट कैसे निकाला जाता है। करंट में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए इसका करंट अगर आप निकालोगे, मैक्सिमम करंट कितना झेल सकता है ये बल्ब, जिसके लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन कितने वोल्ट के लिए किया गया और कितने वाट तक के लिए, 220 वोल्ट और 100 वाट के लिए। आप यहाँ से जानते हो ना, P बराबर भी आई होता है, तो I बराबर क्या होता है, P बाय भी। तो यहाँ से P बाय भी हो जाएगा। P कितना है जी, 100 वाट, भी कितना है 220 वोल्ट, तो ये कैंसिल, और यहाँ से 2 में कटेगा 11, यहाँ पे 5 आया, 5/11 एम्पियर आ गया। मतलब मैक्सिमम करंट 5/11 एम्पियर ये बल्ब झेल सकता है। लेकिन किया क्या, इसको 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो यहाँ पे करंट तो चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा। तो बोल रहा बताओ ये करंट कितना होगा, तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे ना, P बराबर भी आई होता है, तो I बराबर P बाय भी, तो यहाँ से P बाय भी वाला फार्मूला यूज किया। अब P कितना है यहाँ पे भाई, यहाँ पे P कितना है, P मैंने निकाला था ना 25 वाट आया था। इसके लिए P तो 100 वाट डिजाइन किया गया है, तो ये तो पहले से गिवन है। इसमें तो मैं P निकाला हूँ 25 वाट, हम वो P यूज करेंगे ना इसके लिए। न्यू करंट जो होगा, इसका जो पावर अभी दे रहा है बल्ब उसके अनुसार, तो इसका पावर मुझे कितना आया था भाई, 25 वाट आया था। हम क्या करेंगे, 25 वाट यूज करेंगे। और पोटेंशियल कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे ना, न्यू पोटेंशियल जो है यहाँ पे, तो 110 वोल्ट आ गया, 22 पचे 110, तो यहाँ से आ गया 5/22 एम्पियर करंट। अच्छा, आई जो है मुझे 5/22 एम्पियर करंट आ गया। अब मुझे ये देखना है, ये करंट ज़्यादा है या ये करंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। अगर ये करंट ज़्यादा हो गया, अलग से जो पोटेंशियल लगाया था, बैटरी जो लगाया था, है ना, अगर ये करंट ज़्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यदि न्यू करंट ज़्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो चेक करिए तो क्या होता है। आई मैक्सिमम जो देके रखा है मुझे वो 5/11 एम्पियर है, और आई जो आया है, न्यू आई जो आया मुझे वो देके रखा है कितना, ये आया है 5/22 एम्पियर। अच्छा भाई, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि ये आई जो न्यू आया है वो तो लेस देन है आई मैक्सिमम, यानी कि आई मैक्सिमम इज ग्रेटर देन आई न्यू, इसलिए बल्ब फ्यूज करने वाला नहीं है, बल्ब विल नॉट फ्यूज, बल्ब फ्यूज करने वाला नहीं है। देखें यहाँ से मैं क्या बोला, कैसे बनाया, इसका करंट निकाला, इसका करंट निकाला शुरू का, और अलग से बैटरी लगाने के बाद करंट निकाला, फिर देखा कौन सा करंट ज़्यादा है, तो देखा यही करंट ज़्यादा है आई मैक्सिमम, और ये करंट कम हो गया तो फ्यूज नहीं किया। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो बल्ब फ्यूज कर जाता। तो बस यहाँ से यही चीज़ें थी। अब मैं आपको एक सवाल कर देता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ, आप उसको बना लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है। न्यू पावर निकालने के लिए भी मैं आपको बता दिया, और करंट निकालने के लिए भी आपको सिखा दिया, ठीक है।
रेसिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, बाकी पावर, करंट, एनर्जी सब कुछ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट, ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट ऑन 110 पावर, है ना, यहाँ पे इतना दे रखा है, इज ऑपरेटेड with a battery, then with a battery having, अरे यार उधर गाना चल रहा है, ध्यान चला जाता है, with a battery having potential how much, पोटेंशियल दे देते हैं यहाँ पे हम 100 वोल्ट। देन फाइंड इट्स न्यू पावर एंड न्यू करंट, ये दोनों चीजें निकालिए। ए बल्ब ऑन रेटिंग 220 वोल्ट 110 watt is operated with a battery having potential 100 volt, then find its new power and new current। ये दोनों को, ये जो है दोनों चीज़ निकाल लीजिएगा आप, है ना। अभी जो है क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ आज का लेक्चर। इसके बाद जो है हम आपको लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, जूल्स लॉ, है ना, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या जूल्स लॉ उसी को बोलते हैं। तो हम वो लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।